यार ये आवाज उठ रही है कि इंजीनियर रशीद बाहर कब आएंगे, लेकिन इस हवाले से लगातार अलग अलग बातें जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन उस हवाले से एनआईए को नोटिस जारी किया गया है और 28 अगस्त के लिए ये तारीख मुकर्रर की गई है कि 28 अगस्त को उस पर समाअत होगी उनकी जमानत को लेकर के इंजीनियर रशीद बाहर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। लगातार इस तरह की खबरें जो है वो पहले भी जब वायरल हो रही थी और उस समय फिर हमने अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है, जो उनके तर्जुमान हैं फिरदौस बाबा, उनके साथ हमने इस चीज़ के लिए तफसीलन बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि हमने अप्लाई किया हुआ है और हम पूरी उम्मीद है कि शायद इंजीनियर रशीद साहब को जो है वो छोड़ा जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो जब पार्लिमानी इंतखाबात यहां पर हुए थे और उसमें भी पहले जिस तरह से इंजीनियर रशीद के लिए बातें की गई थी कि क्या वो हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद जब उन्हें ये मौका दिया गया, उन्होंने पार्लियामेंट इंतखाबात में हिस्सा लिया और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री वहां पर हासिल की और कोई छोटी नहीं बल्कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को हराया, सजाद गनी लोन को हराया। और उसके बाद लोगों की काफ़ी उम्मीदें जो है वो इनके साथ जुड़ी, लोगों ने काफ़ी अपने जज्बात जो है वो जाहिर किए। लेकिन अभी भी लोग चाह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद जो है वो बाहर आए, लेकिन कोर्ट का मामला है वो उस पर लगातार, चूंकि आप जानते हैं कि साल 2017 में मिलिटेंसी केस के अंदर इन्हें बुक किया गया था टेरर फंडिंग को लेकर के और वो उसकी सजा अभी भी काट रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था कि जो उन्हें हलफ के लिए भी पहले नहीं छोड़ा जा रहा था, हलफ बर्दारी के लिए भी उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद तिहाड़ जेल से उनको बाज़ाब्ता तौर पर सख्त सिक्योरिटी के बीच दिल्ली लाया गया था, जहाँ उन्होंने फिर हलफ भी लिया था। लेकिन अब जिस तरह से असम्बली इंतखाबात का बिगुल बजा, तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इस समय पार्टीज में से एक लोग दूसरे लोग जो है एक लीडर दूसरे पार्टी में जा रहा है, वही अवामी इत्तेहाद पार्टी का दामन भी जो है कई सारे लोग थाम रहे हैं। और इसी बीच खबर यह आ रही है कि इंजीनियर रशीद की इस जमानत को लेकर 18 अगस्त को जो है फिर से समाअत होगी। इस केस के ऊपर जो है वो नजरसानी की जाएगी, क्या इंजीनियर रशीद बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। आप जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़े हैं, आपके क्या कुछ विचार हैं इंजीनियर रशीद को लेकर के, आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि वो छूटने चाहिए या नहीं छूटने चाहिए। क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि बारामुल्ला से हमने तो उनको वोट दिया, हमने तो उनको अपना नुमाइंदा बनाया, लेकिन संसद में हमारी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, संसद में हमारा कोई बंदा नहीं। जिस तरह से मियां अल्ताफ लारवी संसद में बोलते हैं, आगा राहुल्ला बोलते हैं या फिर जुगल किशोर हो या फिर डॉक्टर जितेंद्र वो बोलते हैं, लेकिन बारामुल्ला की बात कौन करेगा। लेकिन ये सवाल जब हमने अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन से भी किया था, उन्होंने भी कहा था ये वो लोग हैं जिनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, वो ये बात उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये उम्मीद जाहिर की कि इंजीनियर रशीद साहब जब बाहर आएंगे इन सभी लोगों के सवालों के जो है वो जवाब भी दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब खबर बड़ी यही है कि 28 अगस्त को इस पर समाअत होगी, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि इंजीनियर रशीद बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। असेंबली इंतखाबात के लिए इनकी पार्टी की तरफ से भी ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही है। जैसे इनके तर्जुमान ने हमारे साथ जब बात की तो उन्होंने कहा था कि हमारी भी तैयारियां हैं, कुछ दिनों 2 या 4 दिन के अंदर हम अपने कैंडिडेट के नाम, जितने भी उम्मीदवार हमारे रहेंगे उनके नाम अनाउंस करेंगे, सबके सामने चीजें आएंगी और तब लोगों को पता चलेगा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी भी जो है वो इस समय किस तरह की तैयारियां कर रही है। और वैसे खबर यह भी आ रही है कि इनामुन नबी उनके नए शायद तर्जुमान आला अब रहेंगे, वो चीफ स्पोक्स पर्सन रहेंगे। लेकिन अभी तक हमसे उस चीज के लिए बात नहीं की है, लेकिन जराए ने हमें ये बताया है। लेकिन जो ही होगा फिर भी हम उनके साथ बात करेंगे और अवामी इत्तेहाद पार्टी की जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम आपके पास लाते भी रहे हैं और भी लाते रहेंगे। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा, असेंबली इंतखाबात की ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, डीपीएपी हो या कोई भी बाकी पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी या और भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस समय उठे हुए हैं, उनकी भी तैयारियां ज़बरदस्त चल रही है। जम्मू कश्मीर में किस तरह का क्या रहना है, कल नोटिफिकेशन पहले मरहले का भी जारी हुआ है। आगे जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी अपडेट आएगी वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।